हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक नया दिन खुदा ने हमें दिया है। आइए इस दिन को हम भरपूरी से जिएं, क्योंकि खुदा ने मसीह यीशु में हमारे जो मेल मिलाप कराया अपने साथ, हमें मेल मिलाप की मिनिस्ट्री दी। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। तो आज हम परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार औरों को भी सुनाएं और उन्हें खुदा के साथ उनका मेल मिलाप कराएं। आज मैं बहुत सारे क्रिश्चियंस को देखती हूँ, अपने आप को भी देखती हूँ, हम बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो अपनी हालातों पर हो, अपनी कमज़ोरियों पर, संसार की टेम्पटेशंस की ओर हम बड़ी जल्दी गिरते हैं। खुदा से हमारी आंखें हट जाती हैं। हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम वचन में ग्राउंडेड रहें, प्रार्थना करें, प्रेजेस करें, खुदा की उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि जहाँ खुदा की उपस्थिति है वहाँ पर शैतान ठहर नहीं सकता, वहाँ पर रोशनी रहेगी। मैं आज मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कोट पढ़ रही थी और वो यही कह रहे थे कि जैसे अंधकार को अंधकार दूर नहीं कर सकता, रोशनी ही दूर कर सकती है। जो नफरत है उसको नफरत दूर नहीं कर सकती, उसको प्रेम है जो नफरत को दूर कर सकता है। तो आज कितना जरूरी है कि परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुंचे, लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर के प्रेम को जाने, एक दूसरे को माफ करना सीखें और एक दूसरे के प्रति दया दिखाएं। आज ये कौन करेगा? आज ये हमारे पे जिम्मेवारी, हम राजदूत हैं, हम मिनिस्टर्स हैं मेल मिलाप के। तो आइए हम अपनी परेशानियों से अपनी फोकस हटाएं और यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगाकर बढ़े। जब अपोस्टल पॉल ने इफिसियों, कुलूसियों और फिलिपियो पत्री ये तीनों लिखी हैं, उन्होंने जेल में से लिखी हैं, और इतनी खूबसूरत पत्रियां, इतनी उसमें रिच ज्ञान की बातें, परमेश्वर की बातें हैं। हमारे जो आत्मिक खुदा ने हमें स्वर्गीय आशीषें दी हैं, वो सब भरी पड़ी है, इतनी रिच बुक्स हैं। ये कैसे लिखी? उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान देके नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर अपनी आंखें रखकर उन्होंने, वो क्राइस्ट सेंटर्ड थे, हेवन सेंटर्ड थे बिल्कुल, कि खुदा पर उनका फोकस था पूरा। तो आज हम भी अपनी कॉलिंग से ना हटे, अपने ट्रैक से ना हटे। जब तक संसार में अगर आप सोचे कि हाँ ये परेशानियां चली जाएं तब मैं ऐसे करूंगा या तब मैं ऐसे जीऊंगी, वो कभी भी नहीं होगा जब तक इस संसार में। देखिए संसार कितना करप्ट होता जा रहा है। हम ऐसे लगता है कि जैसे बद से बदतर होती जा रही है जो पूरा संसार है। पाप इतना बढ़ गया, क्राइम इतना बढ़ गया, नफरत, हर चीज बढ़ती जा रही है जो बुराई है। तो हमें भी बढ़ते जाना है कि हम अच्छाई को लोगों तक पहुंचाए, प्रेम को पहुंचाए। तो हम परमेश्वर में बने रहेंगे, तभी उसका प्रेम हमारे से दूसरों पर जो है ओवरफ्लो करेगा। अगर हम ही प्रेम में नहीं बढ़ रहे तो हम कैसे, हम एक अच्छे राजदूत बन पाएंगे? हमें यीशु मसीह में बने रहना है। तो आइए हम बने रहें और हम फल लाएं, वचन में आएंगे। हम भजन संहिता 119 पढ़ रहे हैं। हमने आज हम 8th जो स्टेंजा है उसका वहां से हम पढ़ेंगे। हिब्रू लेटर, जो 8th हिब्रू लेटर हेत उसके अंडर है, और 57 से लेके 64 तक। और यहाँ पे लिखा है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। और इंग्लिश में लिखा है, आई प्रॉमिस टू कीप योर वर्ड। तो वहां पे हम वर्ड प्रॉमिस पे ध्यान देंगे कि मैंने निश्चय किया, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे वचनों पर चलूंगा। और फिर लिखा है, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। और अगर हम इंग्लिश में देखें, वहां लिखा है, बी ग्रेशियस टू मी अकॉर्डिंग टू योर प्रॉमिस। खुदा अपने वादों के कारण। तो हम ऊपर भी एक वादा देखते हैं, नीचे भी एक वादा। ऊपर जो वादा है वो इंसान का किया हुआ है। उसके बाद 58 वर्स में जो वादा वर्ड देखते हैं वो खुदा का जो वादा है, उसने हमारे से जो वाचा बांधी है। और हम सब जानते हैं कि हम सब कैसे हैं। हम बहुत से वादे करते हैं कि हम अब प्रभु के साथ बहुत फेथफुली चलेंगे, हम ये जल्दी उठेंगे, प्रेयर करेंगे, ऐसे करेंगे हम, और गुनाह में नहीं जाएंगे, हम
प्रभु की ओर जाएंगे और हम कितनी बार वादे तोड़ देते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमारे में कमियां हैं और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी है। इसीलिए हमें जड़ पकड़े रहना है, प्रभु में बने रहना है मजबूती से। लेकिन खुदा जो वादा करता है, खुदा अपने वादे से कभी भी नहीं टलते, क्योंकि जैसे हमने कल पढ़ा था कि वो आदमी नहीं कि वो हमसे उन्होंने कुछ कहा और वो ना करे, या वो अपना वचन देकर पूरा ना करे। तो परमेश्वर के वादे सच्चे हैं, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हम पर अनुग्रह दे, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह आया है, मूसा के द्वारा लिखा व्यवस्था आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई जो है वो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई। हम आगे देखेंगे, लिखा है, मैंने अपने चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। तो अब यहाँ पे हम दो वेज देखते हैं। एक वे तो जो है हमारा है, हम अपनी चाल चलन को सोचे तो हम भटकते हैं, बहुत जल्दी भटकते हैं, गिरते हैं, अपने को अच्छा समझते हैं, दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, बहुत सारी कमियां होती है। लेकिन हमें क्या जरूरत है, आज हम अपने वेज से टर्न होके परमेश्वर के रास्ते में मुड़े और परमेश्वर की रास्तों, उसकी जो टेस्टिमोनीज है, उसकी जो बातें हैं जो उसने एस्टेब्लिश की हुई हैं, उन बातों को जड़ से पकड़े। आगे लिखा है, मैंने तेरी आज्ञाओं के मानने में विलंब नहीं फुर्ती की, मैं दुष्ट की रस्सियां में बंध गया हूं तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। हमें कभी भी परमेश्वर से अलग होकर नहीं चलना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में क्या हर रोज ही देखती हूँ, मैं थोड़ा सा भी अगर प्रभु से यहाँ वहां हूँ तो मैं हमेशा अपने आप को किसी ट्रैप में देखती हूँ, किसी गुनाह में देखती हूँ, कमजोरी में देखती हूँ, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें हम सोचते ना रहे चलो देख लेंगे, कल से बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, एक हफ्ते के बाद प्रार्थना करना शुरू करेंगे, अगले महीने से चर्च जाना शुरू करेंगे। नहीं, हम विलंब ना करें, क्योंकि हमारे गुनाह जो है वो हमें मृत्यु की ओर लेके जा रहे हैं और यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा छुटकारा है। हम आगे देखते हैं, तेरे धर्म नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। हम इतना ज्यादा परमेश्वर की स्तुति आराधना से भर जाएं कि दिन रात हमारे मुंह से परमेश्वर की स्तुति, उसकी प्रेजेस निकले, क्योंकि वो ही है, ही अलोन डिजर्व्स ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज। हम कभी भी रात को उठ के यहाँ वहां की बातें ना सोचना शुरू करें, देखना कितनी जल्दी आप बहुत मायूसी में चले जाएंगे अगर आपने खुदा के अलावा कुछ और सोचने की कोशिश की। जितने तेरे भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। ये बड़ी जरूरी बात है। आपने कभी देखा है कि अगर आप दुआ प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, तो परमेश्वर वैसे ही लोगों के साथ आपको जोड़ देते हैं। आपके आसपास आपके मसीही भाई बहन होते हैं, संगति, लाइक माइंडेड पीपल। अगर आप बुरी संगति करते हैं, आपको वैसे ही अगर आप नशों में हैं, आपको नशे करने वाले दोस्त मिल जाते हैं। अगर आप और किसी गुनाह में हैं, हेरा फेरी करते हैं, तो आपको वैसे ही लोग मिल जाते हैं। तो आज अगर हम प्रभु की संगति करते हैं, हमें वैसे ही लोग मिल जाते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारे जीवन में एक मेंटर होना चाहिए गॉडली, जो हमें मेंटर करे, पॉल की तरह। हमारी लाइफ में एक अच्छा गॉड फेयरिंग हमारा दोस्त होना चाहिए, जैसे पॉल सिलास थे, या हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, आपस में वो दोस्त थे, सब संगी साथी थे। और एक हमारी लाइफ में, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम आगे भी सिखाएं। एक हमारी जिंदगी में एक हमारा ऐसे कोई तिमथी जैसा होना चाहिए जिससे हम भी खुदा का वचन सिखा रहे हैं। तो ये इस तरह के तीन तरह के लोग हमारी जिंदगी में जरूर होने चाहिए, जो हमारे मेंटर्स हो, हमारे गॉडली फ्रेंड्स हो और हमारे डिसाइपल हो। तो इन बातों पर हम ध्यान दें। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू अपनी विधियां सिखा। ये भजन 119 इसी के बारे में है कि परमेश्वर अपनी विधियां, अपने वचन, अपनी आज्ञाएं, अपनी व्यवस्था हमें सिखाए, उसी में हमें लेके चले, अपने नाम के निमित्त लेके चले, हमें समझ दे, बुद्धि दे कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सके, हमारे हृदय को अपनी ओर मोड़े। तो हमें परमेश्वर के करीब आना है, करीब आना है, उसका अनुग्रह हम पे आए, उसका मुख हम पर चमके। जब उसका मुख हम पर चमकेगा, हमारे जीवन से उदासी, परेशानी दूर होगी।
हमारे आसपास खुदा की उपस्थिति रहेगी, हमारे घर का माहौल बदलेगा। तो आज सचमुच अगर आप चाहते आपके घर का माहौल बदले, आपके बच्चे बदले, पति बदले, पत्नी बदले, तो आप शुरुआत करें। आप अपने घर के लिए वो चट्टान बने, वो पिल्लर बने। यीशु मसीह को आप बुलाएं अपने घर में, और आप अपने घर के लोगों को और खुद को मजबूत बनाएं प्रभु यीशु मसीह में। आमीन।